दीपक जी नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी। आज हमारे दर्शकों की मांग पर जी और आपके मुरीद दर्शकों की मांग पर वेरी गुड। हम एक ऐसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर आपकी सटीक और यूं कह सकते हैं कि सामयिक प्रासंगिक विश्लेषणात्मक टिप्पणी के लिए आपके साथ जुड़े हैं। तो दर्शकों नमस्कार। वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने विश्लेषक दीपक जी शिमाल के साथ आज हम चर्चा करते हैं कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर जो 3 दिन पहले की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट के साथ शुरू हुआ और अब तक शांत होने का या थमने का नाम नहीं ले रहा। दीपक जी, एआई समिट हुआ। जी उस एआई समिट में प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई में दुनिया भय देखती है, हम भाग्य देखते हैं। जी प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया इससे आशंकित है, हम इसमें भविष्य देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया एआई से आशंकित है लेकिन हम एआई से बिल्कुल भयभीत नहीं है और उसमें भाग्य तलाश रहे हैं। तो ये भय, भाग्य और भविष्य, बात तो ये देखने दिखाने की हो रही थी, पर यूथ कांग्रेस ने तो कुछ और ही दिखा दिया। तो ये जो दिखाया और दिखाने के बाद में अब जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये यूथ कांग्रेस का एआई वर्जन है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्जन है, या एनआई यानी नेचुरल वर्जन है? जी बहुत अच्छा सवाल किया है प्रकाश जी आपने। जी भाई आशंका और कुछ भी बात करने से पहले मैं चाहूंगा क्योंकि अगर कहीं से बात की जाती है तो लगता है कि खोटी मीडिया। जी तो वो भ्रम तोड़ने के लिए सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा किससे? प्रियंका गांधी से। जी जिन्होंने कहा था कि इनके पास स्पीच लिखने वाले अच्छे लोग हैं, स्वीकार किया। जी नंबर 2 बात सचिन पायलट जी अभी के बयानों में जी उन्होंने कहा था कि अड़ोसी पड़ोसी देशों को देख लो, बकायदा उन्होंने पाकिस्तान, चीन और देशों के नाम भी लिए। जी और उन्होंने कहा हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती इसीलिए है जी कि यहाँ विपक्ष है। जी यानी कि विपक्ष को पूरा सम्मान मिल रहा है। कह रहा हूँ। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट सुलझे हुए नेता कह रहे हैं। तो मैंने ये बातें शुरुआत इसलिए की है क्योंकि बात जैन जी की है जी और जैन जी तो सबसे ज्यादा सचिन पायलट से जुड़ा हुआ है जी। तो ये उल्लेख करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर जो कुछ हो रहा है जी क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मंच जी 80 देशों के प्रतिनिधि जी 20 राष्ट्राध्यक्ष जिस मंच पर हो वहाँ अगर आप कपड़े उतार देते हो जी, उससे ज्यादा नंगापन तो कुछ हो नहीं सकता। जी और ये जो नंगापन किया गया है जी निश्चित रूप से राष्ट्रीय भावना को या राष्ट्रीय छवि को धूमिल करने का प्रयास था। जी एक नेता है ना, टी शर्ट पहन के घूमता है। जी जी चाहे आयु वर्ग कुछ भी हो, ईश्वर जाने वो युवा है तो युवा हो जी। लेकिन ये जो देश के अंदर चल रहा है जी और उस घटना के बाद में जी गिरफ्तारी होनी थी, बिल्कुल हुई जी, रिमांड पर है और मेरे ख्याल से बड़ा इसका अंजाम जी क्योंकि राष्ट्रीयता की बात है जी। लेकिन उसके बाद में जो देश में शुरू हुआ है जी, अभी आपने सुना होगा पानी की बौछारें भाजपा और कांग्रेसी आमने सामने लट चल रहे हैं। पुलिस बल प्रयोग कर रही है। मतलब ये सब कुछ नियोजित था जी। वही नहीं कि टी शर्ट ही अचानक आ गए, वही नहीं जी, उसके बाद की भी प्लानिंग है जी। तो ये जो प्लानिंग रचने वाला जो भी हो, टी शर्ट वाला हो कि दूसरा हो जी, उसके पीछे मकसद साफ है कि देश मेरी कुर्सी मेरी कुर्सी। तो कुर्सी के पीछे आप देश को जिस स्थितियों में ले जाना चाह रहे हो या जिस जैन जी को जगाना चाह रहे हो वो जैन जी तो अलग ही है। और वहीं पर दिख गया जहाँ पर जो कपड़े उतारने वाले थे उनको लाते घोसे इनाम में न जाने क्या क्या मिल गया। आपने अपनी टिप्पणी एक बहुत अच्छी बात की, उसमें मुझे एक शब्द बड़ा गौर करने को मजबूर कर रहा है, नियोजित या प्लानिंग। जी जी। मैं तो ये जानना चाह रहा था आपसे कि इस घटना के बाद, यूं कहें कि शर्मनाक घटना के बाद, कांग्रेस को या कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी हो, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी हैं, लगभग 80 के पार हैं वो, तो क्या ऐसे लोगों को कोई पश्चाताप या प्रायश्चित हो रहा होगा? आप मानते हैं ऐसा इस घटना के बाद? मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी,
एक किताब बार बार दिखाई जाती है जी, लाल किताब है लाल वो। जी तो उसकी जगह अगर आप जुबा पे ले आओ, जैसा प्रियंका गांधी कह रही है, जी वो अगर अपने पार्टी के लोगों को ही जी संदेश दे दे कि बोले हम भारत के लोग, जी, अगर ये बोलते हैं तो लोग मेरे ख्याल से इनके ऊपर कुछ कुछ विश्वास करने लग जाएंगे। हम भारत के लोग नहीं बोलते हैं जी, अगर हम भारत के लोग, आप लाल किताब की जगह बोलो हम भारत के लोग जी, हाँ, तो एक विश्वास जगेगा, नया विश्वास जगेगा और युवा पीढ़ी जो एक इन्हें लेकर भ्रम की स्थिति में है, वो भ्रम की स्थिति नहीं, आपको वो शंका की दृष्टि से देख रही है। अच्छा जी, जो लाते घुसे चले हैं जी, और जो एक के बाद एक आप व्यवस्थाओं को, सारी व्यवस्थाओं को, हिंदुस्तान की तमाम व्यवस्थाओं को आप चुनौती दे रहे हैं जी, आप पे ट्रस्ट कौन करेगा? तो यहाँ आप भी मतदाता है, मैं भी मतदाता हूँ, देश का हर आदमी मतदाता है, राष्ट्रपति तो भी लाइन में लग के जाता है जी, और अखबार वाले तो तलाशते रहते हैं कि पहले कब राष्ट्रपति जाए या प्रधानमंत्री जाए या मुख्यमंत्री जाए, उनका फोटो जी होता है ना। स्वाभाविक, वो स्वाभाविक, इसलिए एक विश्वास है उस लोकतंत्र पे। जी, आज तक क्या किसी अखबार ने, किसी मीडिया ने जी ये बताया क्या कि ये आघात है? विश्वास है। तो जहां तक बात इस एआई समिट में जी भय, भाग्य और भविष्य को लेकर हुई, आपने एक नया शब्द इसमें चौथा एक स्तंभ के रूप में जोड़ा, भरोसा। तो ये सारी तीनों ही चीजें तब तक मायने नहीं रखती जब तक कि जनता का, आम जन का बिल्कुल भरोसा उनमें कायम नहीं होता। दीपक जी, ये भरोसा कायम होगा कैसे? इसके लिए कोई आपका उनके नाम कोई संदेश या आपके अपना अभिमत? हमारे देश की संस्कृति है जी, हम लोग प्रार्थना भी करते हैं जी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो जिस एआई को लेके पूरा विश्व आशंकित है, भयभीत है, उनकी जो वार्ताएं होती है उन वार्ताओं में ये मनुष्य तो बेकार है, हम तो देवता, धरती के देवता, तो हमें ये मशीनें बात करने लगी है जी, लेकिन ऐसे में जी, उनका मानवीय दृष्टिकोण से उपयोग, जी, अगर 80 देश के लोग मौजूद है, 20 राष्ट्राध्यक्ष मौजूद है, जी, ये आपके विश्वास का प्रतीक है। जी, भारत की नीति का और भारत के उपयोग के तरीकों का जो आप पूछ क्या बात है जी, उपयोग के तरीकों का, इसका उपयोग क्या होगा? मानव सभ्यता के लिए होगा या मानव के विनाश के लिए होने वाला? बिल्कुल ठीक है। तो दर्शकों, एक अंतर्राष्ट्रीय घटना या अंतर्राष्ट्रीय जो इवेंट हुआ, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुआ, उस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक तो एक अच्छी छवि, यूं कह सकते हैं कि विश्वास की छवि बन रही थी, लेकिन एक इसे हम तो अपरिपक्व प्रदर्शन ही कहेंगे, अपरिपक्वता की निशानी ही कहेंगे। उस निशानी के कारण जो भारत की छवि विश्व में एक बहुत शायद स्वाभाविक है, एक अबोध बालक से भी हम पूछे, यद्यपि इस अबोध बालक से मेरा अभिप्राय वाकई अबोध बालक से है दीपक जी, जिसे अन्यथा न लें आप, लेकिन एक अबोध बालक से वाकई अबोध, हाँ वाकई अबोध जी, ये समीकरण फिर समझा। मेरा अभिप्राय अबोध बालक से ही है, मूलतः अबोध बालक से, इसलिए अबोध बालक से भी पूछेंगे। तो इस घटना से अंदर वैश्विक परिदृश्य उपस्थित हो रहा है और ऊपर से ये घटना हो रही है, निश्चित रूप से भारत की छवि को, भारत के विश्वास को आघात पहुंचाने वाली तो है। ना, मैं एक चीज आपको और साफ कर दूं जी, क्योंकि ये प्रयास लंबे समय से चल रहे हैं जी। अब वापिस लाता हूँ आपको, प्रियंका का बयान बता दिया सचिन पायलट का जी। सचिन पायलट कह रहे हैं जी, पड़ोसी देश को देख लो, पाकिस्तान का भी नाम लिया, चीन का भी नाम लिया और भी नाम ले, मतलब कांग्रेस में कुछ तो है जो समझते हैं, राजनीतिक समझ की पराकाष्ठा रखने वाले। जी जी बिल्कुल, उस बुलंदियों को छूने वाले लोग कांग्रेस में हैं। लेकिन क्या है कि वो होता एक बहुत अच्छी चीज है जी कि दूल्हा बताया कोई जी और बिठा दिया कोई, तो कांग्रेस का कल्चर है। और इसी कल्चर ने जी, तो प्रियंका कह रही है ना कि इनके भाषण लिखने वाले अच्छे हैं, तो अरे भाई आजादी के बाद तो तुम थे, हाँ, लिखने वाले भी तुम्हारे ही थे। और दीपक जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा, अभी भी अच्छे लिखने वालों की देश में कमी कहाँ है? नहीं, कांग्रेस में भी कमी नहीं है। हाँ, उनमें भी नहीं है। हाँ, वो तो अभी लेटेस्ट घटनाक्रम असम देख लो आप जी, अब वहां पर जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। हाँ,
32 सालों तक की सेवाएं दी उन्होंने, और एक लेकिन अब और एक अच्छे और स्वीकार योग्य मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं, है ना। तो इस विषय को यहाँ विराम दे के दर्शकों से विदा लेने का समय आ गया है। जी बिल्कुल प्रकाश जी, विदा लेंगे, लेकिन साथ में दोस्तों एक अपील रहेगी, जैन जी आप भी है, क्योंकि जैन जी वो है जिसके अंदर राष्ट्रीयता है। और कोई किताब पकड़ने का अगर आप सपना देख रहे हो तो मैं तो कहूंगा कि आप अपनी जुबान पर ले आओ, हम भारत के लोग। धन्यवाद।